हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम VJYX का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। अभी जो होता है ना, जाओजान जो है एक स्टूडियो में अराइव करता है। वहाँ पे एक प्रोग्राम की शूटिंग होने वाली है। वो शूटिंग के लिए वो आया हुआ है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, अंदर देखता है कि ऑलरेडी जो वो है ना, हॉल पूरे लोगों से भरा पड़ा है। इवन जो डायरेक्टर है ना, वो भी क्राउड के बीच में खड़े हैं और होता है ना, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं आसपास खड़े हुए लोगों से, है ना। और उसके पास भी एक लंबा सा आदमी खड़ा है, उससे ही वो बातें कर रहे हैं। उनके फेस में थोड़ा सा स्माइल है। और जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो खुद भी बहुत हैंडसम होते हैं। और होता है ना, वो जो खड़े हैं ना, तो वो खुद भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे होते। इसलिए उसके आसपास ना काफी सारा क्राउड होता है जो उनको ही देख रहा होता है। पर जैसे ही जाओजान एंटर करता है ना, उसका मूवमेंट ना पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को अलार्म कर देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उसका पर्सनैलिटी ही इतना डैशिंग है ना, कि वो जैसे एंटर करता है ना, सब लोगों का कंसंट्रेशन बिल्कुल जाओजान की तरफ ही आ जाता है। और ये जाओजान का एक इल्यूशन है जो भी है ना। जैसे ही उसको लगता है कि डायरेक्टर ने उसको देखा, उसका स्माइलिंग चेहरा ना थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। वो स्माइल कर रहे होते हैं पर थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो भी जाते हैं उसके तरफ। और जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है ना, जाओजान देखता है कि जो पास में सीट में और एक आदमी पीट करके बैठा हुआ होता है, वो आदमी भी ना धीरे धीरे मुड़ता है। और जैसे ही वो आदमी मुड़ता है ना, जाओजान का जो है ना फुटस्टेप थोड़ा सा रुक जाता है। उसके ना चेहरे में एक सरप्राइज कुछ सेकंड के लिए आता है। पर वो जो सरप्राइज वाला एक एक्सप्रेशन होता है ना, तुरंत गायब भी हो जाता है। और जो सामने बैठा हुआ आदमी होता है, उसके चेहरे में भी एक सरप्राइज, एक फ्रोन आता है। और उसका चेहरा भी ना थोड़ा सा पेल फील होता है। थोड़ा सा डिस्प्रेशर उसको देख के फील होता है। और तभी जाओजान समझ जाता है कि क्यों जो डायरेक्टर है, उनका एक्सप्रेशन इतना ऐसे हो गया, इतना अननेचुरल हो गया, इतना फनी हो गया। वो स्माइल कर रहे हैं, स्माइल करते करते स्माइल को बंद भी नहीं किया है और बीच में रुक गए हैं। तो जाओजान खुद अपने मन के अंदर ही थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि मुझे समझ में आ गया क्या बात है। और आसपास जितने भी लोगों का सर्कल होता है ना, सब लोग जो होते हैं ना, ऑलरेडी जो है उनको घेर के जो खड़े होते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा साइड देके साइड देते हैं, ताकि जो जाओजान है ना, वो आगे बढ़ पाए। और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, काफी लोग उसे ग्रीट भी करते हैं। वो बस ऐसे नोट करता है सबको। और वो जाके डायरेक्टर को ग्रीट करता है और डायरेक्टर को बोलता है कि सॉरी डायरेक्टर लू, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो जो डायरेक्टर लू होते हैं, वो भी थोड़ा होता है ना, अपने हाथों कैसे हिलाते हैं, बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रैफिक जाम है, मैं समझ सकता हूँ। और ये बोलते बोलते ना, उनका जो चेहरा होता है, वो पास में खड़े उस इंसान को देखता है। उसको देख के ना, वो अपनी आंखों से उसके रिएक्शन को भी टटोल रहे होते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अपने मन के अंदर ना अपने भगवान को याद कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि प्लीज प्लीज यहाँ पे फाइट नहीं करना। मैं मेरा जो शो है वो ऑलरेडी होता है ना, बंद होने की कगार पे है। बस ये दोनों अगर आ जाए तो मेरा शो जो है ना बच जाएगा, वरना मेरा शो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो उनका शो है, जो पहले बहुत ही ज्यादा हिट होता है, पर ग्रेजुअली लोग उससे बोर होने लगे, क्योंकि सेम रिपीटेटिव कंटेंट आ रहा था। और उससे मैक्सिमम जो एनिमेटी वगैरह दिखाते हैं, वो सब स्टेज होता है। तो लोगों को इतना तो पता चल गया था। इसीलिए जो राइटर लोग होते हैं ना, उनके पास यही एक चांस होता है, क्योंकि जो जाओजान है और वांग यीवो हैं, उनके बीच का जो फाइट है, या उनके बीच में जो एनिमिटी है ना, पूरा चाइना में फेमस है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडियम में भी फेमस है, जहां जहां इनके फैंस हैं। और ये रियल चीज है, जिनको देखने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा कि वो कैसे इस शो में इंटरेक्ट करते हैं। और यही एक चांस है जो उनके शो का टीआरपी बढ़ा सकता है। तो इसीलिए ना उनका सारा एंटिसिपेशन इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जाओजान जो है ना, अभी उनकी तरफ देखता है और देख के स्माइल करता है। और फिर जो है ना, वांग यीवो जो बैठा हुआ होता है, उसकी तरफ देखता है और देख के बोलता है कि मिस्टर वांग, आप भी गेस्ट हैं, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। और जो डायरेक्टर लू होते हैं ना, थोड़ा स्टमर करते करते अपने होता है ना, उनका कलेजा मुंह में आ गया होता है, फिर भी स्टमर करते हुए बोलते हैं हाँ हाँ, आप लोग दोनों ही मेरे गेस्ट हो। और फिर जो है ना, वो डायरेक्टर लू की तरफ जाओजान देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है। जिसका स्माइल होता है ना, उसका स्माइल देख के आसपास सारे लोगों को चिल उनकी बॉडी में चिल आ जाता है।
वो डायरेक्टर लोग को बोलता है कि फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मतलब और भी गेस्ट आ रहे हैं, मुझे तो लगा मैं आज का ओनली गेस्ट हूँ। और इसकी बातें मतलब सुन के ना, जाओजन की बातें सुन के जहाँ पे आसपास बैठे हुए सारे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। और मतलब वो दूसरी तरफ वांग यीबो की फेस की तरफ देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा। और जैसे ही मतलब ये बातें जाओजन बोलता है, जैसे ही जाओजन ना ये बातें बोलता है, मतलब आसपास के सारे लोग देखते हैं कि वांग यीबो का फेस ना थोड़ा सा डार्क हो गया है। यहाँ तक कि मतलब जितना पहले थोड़ा सा वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन लेस और स्टिफ फेस में रहता है, इतना एक्सप्रेशन उसके चेहरे में होते ही नहीं है, वो स्माइल भी बहुत कम होता है। पर अभी उसका चेहरा ना और ज्यादा डार्क हो गया होता है। और वो थोड़ा सा जैसा उसका कोल्ड टोन है ना, उसी टोन में बोलता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा था कि मैं ही इकलौता गेस्ट हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि आप भी आ रहे हैं। और मतलब दोनों का ऐसा रिएक्शन देख के जो डायरेक्टर लू होते हैं वो वहीं पे ट्रेम्बल करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और एकदम पैनिक होते हुए मतलब घबराते हुए बोलते हैं कि अरे अरे, मैंने आप लोग को बताया नहीं, मैं तो आप लोग को सरप्राइज देना चाहता था, है ना, कितना प्लेजेंट सरप्राइज, बोल के ना खुद ही हे करके हंसने लगते हैं। मतलब इतना घबरा गए होते हैं कि वो खुद भी मतलब बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। और साथ में जो जाओजन है और वांग यीबो है, दोनों भी मतलब होता है ना, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जाओजन का चेहरे में थोड़ा सा स्माइल होता है, और जो वांग यीबो होता है ना, उसका चेहरा जैसे कूल होता है, नॉर्मल जो उसका गेज होता है, एक्सप्रेशन लेस फेस, वैसे ही होता है। और अभी जो है ना, आसपास सारे लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए होते हैं, क्योंकि मतलब होता है ना, सब लोग को डर लग रहा होता है कहीं वो डिस्टर्ब ना कर दें और कुछ हो ना जाए। क्योंकि ये दोनों जो है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत ही मतलब इतना कि वो टॉप में हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, कभी ये टॉप होता है कभी वो टॉप होता है। तो मतलब इसलिए ना, मतलब ये जो इनका जो बीच में बैटल है, और उनके फैंस जो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना फियर्स बैटल करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मतलब पूरा फेमस होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ऊपर से जाओजान जो है, मतलब बहुत ही कम साल हुए हैं उनको इंडस्ट्री में आए हुए, फिर भी मतलब वो अब जो है ना इंडस्ट्री के लिव लियांग बन गए, यानी कि जो बोलते हैं ना, किंग बन गए हैं। और ऊपर से वांग यीबो जो है, मतलब बचपन उनको बोल सकते हैं कि वो टीनेज जीनियस है। उसको काफी साल हो गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी, मतलब वो टीनेज के ईयर्स से ही वो इंडस्ट्री में था। पहले मतलब वो एक बॉय बैंड का मेंबर था, यूनिक का, और उसके बाद उसके सिंगिंग डांसिंग दोनों ही बेस्ट है। ऊपर से मतलब एक्टिंग की बात तो मतलब बोल ही नहीं सकते, वो इतना एक्टिंग अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ तक कि अब जो है ना मूवीज वगैरह में भी काम करने लगे हैं। तो मतलब एक जो है न्यू स्टार है, जो मतलब न्यू बहुत कम दिनों में आके इतना सुपरस्टार बन गया, और एक जो है बचपन से ही स्टार है, और मतलब उसका तो कोई मतलब होता है ना, कंपटीशन ही नहीं है। दोनों मतलब एक दूसरे के टक्कर के बराबर के होते हैं। दोनों का मतलब ऐसा कंपटीशन होता है ना कि एक किसी ने ड्रामा निकाला, मॉडर्न ड्रामा, तो दूसरा जो है एंशियंट ड्रामा करेगा। एक ने कोई फेमस गाना निकाला तो दूसरा कोई फेमस शो करेगा, या फिर मतलब दूसरे ने कोई फेमस गाना निकाला तो ये जो है किसी अच्छे ड्रामा या मूवी में आ रहा है। मतलब एक के बाद दोनों का नाम ना, कभी ये हिट में होता है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक दूसरा वाला हिट में होता है। तो दोनों ना बीच में ऐसे ही कंपटीशन होता है, मतलब दोनों ट्रेंड में ना हमेशा छाए ही रहते हैं, एक के बाद एक। और फाइट का रीजन क्या है कि दोनों ही जब इतने स्ट्रांग हैं, लिवलियांग्स हैं, यानी कि बहुत फेमस स्टार्स हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन या सिंपल कंपैरिजन जो बोलते हैं ना, वो तो नॉर्मल ही है। और इसलिए उनके फैंस में हो या जो नॉन फैंस है, उनके बीच में भी ना कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन ज्यादा बेटर है, उसके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और नेटिजन्स जो मतलब सिटीजन्स होते हैं, वो लोग कोई मतलब होता है ना वहाँ के या इंटरनेशनल फैंस के, कोई बोर नहीं हुआ इस चीज से। लोगों को ना हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है इन दोनों की लाइफ में, कि इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। और मतलब ये जो फाइट है ना, ये सिर्फ फैंस के बीच में नहीं है, ये एक दूसरे के बीच में ही भी है। मतलब जो जब वांग यीबो सोचता है कि मुझे थोड़ा टॉलर बनना है, मतलब वो अपने मन में फाइट कर रहे होते हैं कि मुझे सामने वाले से टॉलर बनना है। वहीं पे जाओसान के मन में होता है कि उसे बेस्ट मतलब एक्टर तो है ही, उसे बेस्ट सिंगर बनना है या बेस्ट डांसर बनना है। दोनों के बीच में ना कंपटीशन भी होता ही है। पर फिर भी इतना कंपटीशन होने के बाद, इतने भी लोगों को एंटिसिपेशन है, उनको भले ही दुश्मन देखो कुछ भी देखो, एक शो में देखने का सबको मन है, फैन नॉन फैन सबको मन है कि वो एक शो में काम करें। पर ऐसा होता है ना कि वो अनटेम्ड के बाद दोनों, अनटेम्ड और उसके फैन मीट के बाद दोनों कभी स्टेज में आए ही नहीं है। यहाँ तक कि वो किसी इवेंट में साथ में जाते भी है ना, तो मतलब दोनों स्टेज को शेयर नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोई एक अगर परफॉर्म कर रहा होता है ना, दूसरा वाला जो है ना नीचे स्टेज के नीचे बैठा भी नहीं होता, वो अंदर बैकग्राउंड में मतलब
होता है ना, बैक में चला गया होता है, बैक साइड में चला गया होता है, बैक स्टेज में। तो इसलिए उनके फैंस, नॉन फैंस, जो उनके शिपर्स, नॉन शिपर्स और जो उनके सोलो फैंस है, किसी की भी जो साथ में देखने की इच्छा है ना, वो इतने सालों में भी पूरी नहीं हुई होती है। पर मतलब सारे लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि कभी ना कभी एक दिन ना दोनों एक रोड में मिलेंगे, यानी कि एक स्टेज जरूर शेयर करेंगे, एक फंक्शन या एक शो हो, कुछ भी हो, वो मतलब जरूर शेयर करेंगे। इसलिए मतलब जितने भी लोग होते हैं जो उनको जानते हैं, सब लोग के मन में ना एक क्या बोलते हैं, इच्छा होती है, एक फैंटेसी होती है। भले फाइट करते हुए देखो या शिपर्स को है जो है ना, उनको मतलब कुछ भी ऐसे क्यूट से आंखों से इशारा करते हुए देखो, कुछ भी देखो, मतलब बस उनको साथ में देखने की इच्छा सबके मन के अंदर ही होती है। और फाइनली आज जाके जो ये इच्छा है ना, ये पूरी होने जा रही है। वो भी जो डायरेक्टर लू है, उनका शेमलेस ना इस एक्ट के वजह से कि दोनों को इनवाइट किया और बताया भी नहीं। इस जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लू, उनका जो प्रोग्राम है उसका नाम है हैप्पी कैंप। और ये एक बहुत ही मतलब पुराना शो है, मतलब वेल नोन शो है, पर अभी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है। तो इसी के लिए, सिर्फ इसी शो को बचाने के लिए उन्होंने मतलब ऐसा गेम खेला होता है। क्योंकि अगर वो दोनों को डायरेक्ट बता देते तो मतलब होता ना, ऑब्वियसली उनको पता है, इतना फेमस है वो लोग एक दूसरे से फाइटिंग के लिए कि वो आते ही नहीं। पर लोगों को, उनको भी पता है कि लोग उनको एक साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये चांस लिया है। इसलिए जब दोनों एक्टर्स ने होता ना शो को साइन कर दिया इंडिविजुअली, उनके पास जो है ना कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो बहुत ज्यादा खुश हुए। पर अभी इन दोनों को सामने सामने देख के ना उनका खुशी बिल्कुल ऐसे ना गायब हो गया होता है। उनका दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है, कहीं ये लोग यहाँ से चले ना जाएं। और अगर चले गए तो मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उनका शो तो बंद होगा ही होगा। ऊपर से मतलब जो उन्होंने इतना सब कुछ रेडी करके रखा है, सारा सब कुछ जो है ना मेहनत बेकार हो जाएगा। और डायरेक्टर लू का एक्सप्रेशन जो होता है ना, इतना फनी होता है ना, मतलब वो सोच रहे होते हैं कि अभी दोनों में से कोई मूवमेंट करेगा जाने के लिए, और मैं वहां पे नील डाउन होके उनसे मतलब गिड़गिड़ाने लगूंगा कि प्लीज शो को कर लो, प्लीज मेरे शो को बंद होने से बचा लो, और मैं उनके थाइस पकड़ के ना रोने लगूंगा बोल के। ऑलमोस्ट वो रेडी ही होते हैं, यहाँ तक ये मतलब होता ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई हिलेगा वो बैठ जाएंगे। और तभी वो देखते हैं कि जाओ जन ना अपना पैर थोड़ा सा उठाता है, और डायरेक्टर लू जो होते हैं उनका जो है ना पैर, जो नीज होते हैं ना, ऑलमोस्ट मुड़ जाता है। उनकी आंखों में ना बिल्कुल पानी आ गया होता है। वो सोच रहे होते हैं कि अब मुझे नील डाउन होना ही पड़ेगा। पर जैसे ही वो नील डाउन होने के लिए झुकते ही है ना, तभी जो उनका असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि डायरेक्टर वो बोल के ना वो भी रुक जाता है, पैनिक हो गया होता है। पर जैसे ही अपनी आंखें उठा के देखता है तो देखता है मतलब उसके एंटिसिपेशन के या उसके मतलब बिलीव से बाहर दोनों ही जो है ना मेकअप रूम की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों छोड़ के ना स्टेज बाहर मतलब स्टूडियो को बाहर नहीं गए होते हैं। दोनों मतलब ऑलमोस्ट टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं मेकअप करवाने के लिए। और मतलब जैसे ही वो लोग उनकी आंखों से ओझल होते हैं, मतलब डायरेक्टर लू के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। यहाँ तक कि आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, सबके चेहरे में स्माइल आ जाती है। सब लोग चीयर करने लगते हैं कि फाइनली ये लोग मान। और मतलब उसमें से कुछ लोग तो तालियां भी बजाने लगते हैं, वो बोलते हैं फाइनली दोनों मेरे मेल गॉड्स जो हैं वो एक सेम स्टेज में आएंगे। मेरा कितने मतलब जन्मों का जो है ना सपना, अधूरा इच्छा पूरा हो गया। उनके कुछ लोग क्लैप भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो डायरेक्टर लू है ना, वो भी मतलब पूरा रोने लगते हैं। उनकी आंखों में भी ना मतलब पानी आ गया होता है। वो बोल रहे थे कि फाइनली मेरा शो जो है ना सेव हो गया, फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। पर एक ही पर्सन होता है जो थोड़ा सा ना मतलब टेंस होता है, वो होता है डायरेक्टर लू का असिस्टेंट। वो थोड़ा सा धीरे धीरे स्वर में घबराते हुए डायरेक्टर लू को बोलता है कि डायरेक्टर लू, आपको क्या लगता है कि दोनों मेल गॉड्स जो हैं बैक स्टेज में जाके फाइट तो नहीं करेंगे, मुक्केबाजी तो नहीं करेंगे? और डायरेक्टर लू है ना, उनके चेहरे से फिर से जो स्माइल है ना वो गायब हो जाती है। वो बोलते हैं कि हाँ, अब बोल के ना वो भी घबरा के उस तरफ ही देख रहे होते हैं कि जहाँ पे दोनों लोग गए हैं। अभी हम बैक स्टेज का देखते हैं। बैक स्टेज में जैसा लोगों ने सोचा होता है वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि दोनों जैसा लग रहा होता है लोग वहां फाइट करेंगे, मुक्केबाजी करेंगे, वैसा कुछ नहीं हो रहा होता है। दोनों के अपने असिस्टेंट के साथ दोनों जो है ना मतलब एक दूसरे को बिना नजरअंदाज किए हुए मतलब आगे बढ़ के जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है ना कि उनके आसपास कोई है, कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे को ना एयर समझ के, मतलब होता है ना हवा समझ के ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं। दोनों ना एक दूसरे को हवा जैसा, एयर जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं। जो पर्सन होता है जो उनको लीड करके लाया हुआ होता है, वो देखता है कि दोनों जब अपने अपने मेकअप रूम के बाहर आ गए हैं, नाम लिखा हुआ होता है उनका,
मेकअप रूम के बाहर आ गया होता है ना, वो मतलब उनको उनके असिस्टेंट्स को बताता है कि ये इनका रूम है, ये इनका रूम है, बोल के वो वहां से भाग जाता है। अब जो होते हैं ना दोनों मेल गार्ड्स और उनके दोनों के स्टाफ, यानी कि दोनों के एक असिस्टेंट जो है वही बस खड़े होते हैं वहां पे। और मतलब जो एस्ले है, यानी जो रूम्स के दोनों रूम जैसे होते हैं, उनकी गैलरी में जब वॉकिंग कर रहे होते हैं जो असिस्टेंट्स है ना, वो दोनों मतलब आगे बढ़ के जा रहे होते हैं सामान के साथ, और दोनों मेल गार्ड्स है ना दोनों धीरे धीरे वॉकिंग करके जा रहे होते हैं, बहुत फास्ट फास्ट वॉकिंग नहीं कर रहे होते हैं। और मतलब जाओ जान जो होता है अपना दरवाजा खोलता है और अंदर जैसे ही जाने वाला होता है ना, वो साइड में थोड़ा सा देखता है, कुछ सोच के ना वो दरवाजे को बंद कर देता है वापस। और तभी जो है ना वांग यीबो जो है वो भी अपना दरवाजा खोल के अंदर जाने ही वाला होता है, पर जाओ जन उसको वो मौका ही नहीं देता है, उसके रिस्ट्स को पकड़ता है और उसको वापस खींच लेता है। और खींच के कुछ बिना बोले ही उसको झटके के साथ जो है ना उसको कॉरिडोर के पीछे के साइड ले जाता है। वहां पे ऑलरेडी दिख रहा होता है कि स्टेयर्स है और थोड़ा सा मतलब है ना बंद कॉर्नर है, थोड़ा अंधेरा सा कॉर्नर है, क्योंकि स्टूडियो है, घर तो है नहीं, तो थोड़ा सा अंधेरा जगह होता है वहां पे। ऐसा लग रहा होता है ना कि लोग कुछ सामान वगैरह भी जो है रखे हुए होते हैं, तो ऑलमोस्ट एक स्टोर रूम टाइप का ही दिख रहा होता है। वहां पे वो उसको खींच के ले जाता है और वांग यीबो जो होता है ना वो भी थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो गया होता है उसके सडन बिहेवियर से। वो आसपास चारों तरफ नर्वस होके देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कहीं कोई उन लोगों को देख ना ले, मतलब वो अपने हाथ को छुड़ाने का भी कोशिश करता है। तभी जो है ना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और कोशिश करके बोलता है कि मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो। और ये बात जो है ना उसने बहुत गुस्से में बोली हुई होती है, पर उसे डर लग रहा है कि वो जोर से चिल्लाएगा तो कहीं लोग सुन न लें, आसपास का कोई लोग, और उसका होता है ना मूवमेंट, अभी तो खाली है गैलरी, कहीं उनकी आवाज से कोई नहीं आ गए, कोई आ ना जाए बोल के ना, मतलब वो घबरा तो रहा होता है पर फिर भी वो धीरे धीरे ही मतलब शाउट कर रहा होता है, यानी गुस्से में बोल रहा होता है। पर जो जाओ जन होता है ना बिल्कुल अनमूव्ड होता है, वो मतलब वांग यीबो को खींच के बिल्कुल सीढ़ियों के पीछे ले जाता है और पीछे ले जाके एक दरवाजा जैसा होता है उसे खोल के बाहर जाता है और देखता है पीछे जो है ना बैकयार्ड है, कुछ नहीं है, मतलब अंधेरा सा रूम जैसा है, मतलब कुछ सामान वगैरह फेंके हुए हैं वहां पे, कुछ नहीं है, बस ऊपर स्टेयर्स हैं। मतलब स्टेयर्स से कोई आएगा तो ऑब्वियसली पीछे साइड देख सकता है क्योंकि खुला है पीछे की साइड, पर मतलब ऑलमोस्ट वहां पे पूरा एम्प्टी है। और जब आसपास देख लेता है जाओजान को लगता है कि आसपास कोई नहीं है, तभी मतलब उसका जोर जोर से जो सांसें चल रही होती है थोड़ा सा शांत हो जाती हैं। वांग यीबो को जो वो खींच के लाया होता है, वांग यीबो ऑलमोस्ट दौड़ते दौड़ते पीछे आ रहा होता है क्योंकि जाओजान इतना लंबा है और उसके जो स्टेप्स है ना ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, तो मतलब वो मतलब ऑलरेडी हाँफ रहा होता है, उसके पैर जगह में होते ही नहीं है। तभी जो है ना उसका बॉडी को कोई जो है ना मतलब जाओजान जो है उसके बॉडी को वॉल में पिन कर देता है, और मतलब जो जाओजान है वो अपने लंबे पैरों को एक साइड में मतलब वांग यीबो की बॉडी में और दूसरे पैर को उसके दोनों पैरों के बीच में अंदर डालता है और मतलब उसके शोल्डर्स को अपने हाथ से जोर से पकड़ता है और उसकी आंखों में ना पूरा गुस्सा भरा हुआ होता है, एकदम डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो गुस्से में बोलता है। मतलब उसको देख के ना होता है ना आसपास कोई भी देखता है अगर उस हालत में तो उनको मतलब हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक फैंस भी देखते ना कि मतलब अभी जो है जाओजान वांग यीबो के साथ क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा होता है कि बस ये दोनों फाइट करने वाले हैं, पर लोगों के या हम सब फैंस के बिलीफ के बाहर वो गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट में वांग यीबो की तरफ देखता है और देख के बोलता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और ये सुन के जो होता है ना वांग यीबो का थोड़ा सा हार्ट टाइट हो जाता है, वो एकदम मतलब होता है ना उसका दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा होता है, अजीब सा एक गुस्सा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर 1 अच्छा लगा हो। आप लोगों को अगर मेरा ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है स्टोरी। ओके देन बाय, टेक केयर।